परमात्मा कभी सोता नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता। परमात्मा सदा जीव को जागृत रखता है और परमात्मा स्वयं जागृत तो ही प्रकाश स्वरूप है। जहां प्रकाश ही प्रकाश है और निद्रा तो तम की प्रतिनिधि है, इसलिए प्रकाश के भीतर तम का प्रवेश होगा कैसे? आप विचार करिए, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो हम मोह निशा लवलेशा। जहां लवलेश रात्रि नहीं होती वो परमात्मा कैसे सो सकता है? इसलिए उसने भक्तों की भावना का रक्षण करने के लिए रुदन तो किया। और मैंने कल आपको बताया कि माता इसलिए उनको रुदन कराना चाहती थी कि परमात्मा ने कभी रोने का अनुभव प्राप्त नहीं किया था। जाके जाए न पाऊं बीमाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसके पैर में कभी बीमाई न फटी हो, तो गरीब आदमी की बीमाई फटने का कष्ट पैर में कोई संपन्न व्यक्ति अनुभव नहीं करता। इसलिए मां ने सोचा, सैकड़ों हजारों लोग इनका नाम ले लेकर और कई कई बार इतना रुदन करते हैं, गला रूंध जाता है। इनसे मिलन की व्यथा जब उनको सताती है तो वो संसार की वस्तुओं को छोड़कर और इनके लिए रोते हैं। उनको कितनी पीड़ा होती होगी, इनको अनुभव। इसलिए मां ने सोचा कि भले ही बालक बनकर ये रोएं, रोते समय जो व्यथा होगी, क्योंकि लौकिक रूप से रोएंगे ना, मानव बनकर रोएंगे ना, इसलिए बड़ा अच्छा है कि भले 2-4-10 मिनट का ये अनुभव हो, पर ये इनको अनुभव हो जाए कि रुदन की पीड़ा क्या होती है। और धर्म का सबसे बड़ा जो स्वरूप बताया महर्षि वेदव्यास जी ने कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, एक दूसरा श्लोक। और फिर दूसरी जगह जहां धर्म का वर्णन किया, उन्होंने कहा कि भाई श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाप्यधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। उन्होंने कहा सबसे बड़ा धर्म बताते हैं, महर्षि वेदव्यास ने बताया श्रुत्वा। सारे धर्म का जो सबसे बड़ा रहस्य उसको सुनना चाहिए, और सुनने के बाद श्रुत्वा चैवाप्यधार्यताम, और उसको फिर धारण करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास से किसी ने पूछा वो कौन सा बड़ा धर्म है? उन्होंने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आपको अच्छा न लगता हो ऐसा आचरण आप दूसरे के साथ न करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। आपकी बड़ी इच्छा होती है कि आपका बेटा आपसे सत्य बोले, आपकी बड़ी इच्छा होती है कि आपके परिवार के लोग आपसे सत्य बोले, लेकिन परिवार के लोग यदि आपसे कहें कि आप पूरी तरह से सच बोला करो, तो ये आपको कुछ अटपटा लगता है। दूसरों से आपकी अपेक्षा है कि लोग आपके साथ सत्य बोले, लेकिन दूसरा यदि आपके साथ ये अपेक्षा रखता हो तो आपको बड़ा अटपटा लगता है। आपकी बड़ी इच्छा होती है कि सब लोग आपका सम्मान करें, लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा मन में इच्छा करे कि जितने सम्मान की इच्छा इनकी है उतना ही सम्मान मुझे भी मिलना चाहिए, तो तत्काल आपका मन छटपटाहट में पड़ जाता है, व्यथित हो जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा जो आचरण आपको प्रिय है वही आचरण संसार में सबको प्रिय। जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती उसी प्रकार का आचरण यदि आप दूसरे के साथ न करें तो ये धर्म का बहुत बड़ा लक्षण है।